देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, 2 पाठ है। आज भूगोल का 2 पाठ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सब बढ़िया तरीके समझेंगे आप। कह रहा है किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। माने जो देश के जो निवासी होते हैं उस देश का धन क्या होते हैं? वो निवासी होते हैं, जो रहने वाले होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है। क्या हुआ? यही लोग क्या है? वास्तविक संसाधन है, जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। जो क्या करते हुआ? देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? उसका नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। एक देश की पहचान क्या होती हुआ? उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष है। एक देश में कितना स्त्री और कितना पुरुष है। प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं। प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं। कितने लोगों को मृत्यु होती है, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में। कहाँ स्वयं रहते हैं अथवा गाँव में। क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम कर सकते हैं। यही तथ्य है जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। नहीं हुआ? जैसे 21वीं सदी हुआ था उस समय का विश्व की जनसंख्या कितना हुआ था? 600 करोड़ से अधिक। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? हम लोग जनसंख्या के बारे में वितरण करेंगे और उसके घनत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना हम लोग जाने, ठीक है। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। मतलब लोग कहीं रहना चाहते हैं, कहीं रहना नहीं चाहते। क्या है कारण? क्या है? कोई मतलब कोई अच्छा शहर में जाकर रहना चाहता है, कोई गांव में रहना नहीं चाहता है। क्या है? देखिए, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित होता है। विश्व जनसंख्या का है असमान रूप से क्या है? बटा हुआ है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी, कौन हुआ? जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कहे हैं, कौन कहे हुआ? जॉर्ज बी क्रेसी। जनसंख्या के बारे में कि जहाँ कम स्थान पर ज़्यादा लोग रहता है और ज़्यादा स्थान रहता है कम लोग रहता है। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। अब विश्व भर का जनसंख्या देखा जाए उसका भी मतलब स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आ रहा है। देखिए हुआ, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, विश्व में जो जनसंख्या वितरण हुआ है इसके प्रारूप के बारे में हम लोग जानेंगे। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का समझने में मदद करते हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण और घनत्व से क्या होता है? हमें किसी क्षेत्र के विशेषता के बारे में मालूम चलता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किसी प्रकार वितरण है। देखिए, पहले हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं कि कोई भी देश का मेन मतलब धन क्या होता है? वहाँ का लोग निवासी। और वहाँ निवासी रहने वाले लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके बाद धन संपत्ति किस तरह कैसे हैं, विकसित है कि नहीं विकसित है, इस सब चीज़ चर्चा हम लोग करना है। यहाँ पर हमको देखना है कि कहाँ जनसंख्या किस तरह बटा हुआ है, कहाँ जनसंख्या घनत्व किस तरह है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है। इस चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। कह रहा है इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। 90% लोग क्या होते हैं? कितना परसेंट लोग हुआ? 90% लोग क्या होते हैं? स्थल के 10% में रहते हैं। ठीक है, जगह है स्थल है, मतलब यहाँ पर इसका 10% भाग में 90% लोग रहते हैं। इतना ही मतलब 10% जमीन है, इतने जमीन में लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है। वो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश में विश्व की
लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कुछ 10 सर्वाधिक देश है जहां सबसे अधिक क्या होता है, जनसंख्या निवास करता है। जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सब का यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जनसंख्या रहता है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। इसमें 10 में क्या है, 6 एशिया में खाली है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। एशिया महासागर में इसको क्लीन कर दिए। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले दिखाया है चीन का, तब भारत का स्थान पर है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया, इंडोनेशिया का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, नाइजीरिया का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, रूस का हो गया, मेक्सिको का। ये सब ग्राफ बताएगा जी जनसंख्या का कि इतना करोड़ है, ठीक है। यानी 1200 करोड़ से प्लस में क्या है, चीन का। हाँ, इन हम लोग का एशिया में हो गया, ठीक है। जो 10 को देश है, 10 को देश में सुनिए, 10 को देश है, 10 को देश में 6 देश में अपना एशिया में है। हमारा विश्व में 10 को देश है जहाँ सबसे अधिक क्या है, आबादी वाला देश है। क्या हुआ, आबादी वाला देश है। क्लियर। चलिए, इसे ग्राफ से समझाया है कि हाँ इस तरह जनसंख्या है देश में। इसका जनसंख्या सबसे अधिक है चीन का, उसके बाद क्या है, भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, फिर नाइजीरिया। इस तरह समझाया है पूरा इसको, ठीक है। चलिए, क्लियर क्लियर समझ आया बढ़िया से। चलिए, चलो रुको तो एक और पेज पर रुक। देखिए, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व कह रहा है भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। माने देखिए वो कह रहा है, चालू है, कह रहा है भूमि में प्रत्येक जगह, सुनिए, प्रत्येक जगह पर एक लोगों की रहने की सीमित मात्रा होती है, देखिए संख्या होती है। अतः लोग की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। जनसंख्या घनत्व किस तरह निकलता है, जनसंख्या घनत्व निकलता है जितना पूरा भूमि है उस पर जनसंख्या से कहता है भाग दिया जाता है, अनुपात रहता है। यह अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। क्या देखो, जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। यानी 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, जनसंख्या घनत्व निकालता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्लियर, सब बढ़िया समझ में आएगा, खाली बस ध्यान समझिए आप लोग। सुनिए, उदाहरण के क प्रदेश का क्षेत्रफल, मैंने एक उदाहरण दिया है कि 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना हुआ, 100 वर्ग किलोमीटर। इसमें लोग कितना रहा हुआ, 1.5 लाख लोग, 1,50,000 लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या हुआ, 1,50,000 बटा 100 कट गया, कितना है, 1500। क्लियर। तो ये जनसंख्या घनत्व निकालने का क्या है हुआ, सूत्र हो गया। जनसंख्या घनत्व कितना निकलता है, कितना निकलता है, देखिए 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है सबको मालूम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम, देखिए कह रहा है, सुनिए, घनत्व ही हो गया 1500 व्यक्ति, ठीक है, किलोमीटर। इसका क प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है। अभी हम पहले बताएं कि हाँ जनसंख्या घनत्व की यानी कहने मतलब इतना जगह में कितना लोग रह रहा है, 1500 व्यक्ति का है, प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा में रह रहा है सब, ठीक है। जलवायु, जलवायु क्या कर रहा है, अति उष्ण, ये क्या है हुआ, कह रहा है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या बांटने का कारक क्या है, किस कारण से जनसंख्या बढ़ रहा है। तो पहला जो होता है वो होता है भौगोलिक कारक। क्या हुआ, भौगोलिक कारक। कौन कारक हुआ, भौगोलिक कारक। ध्यान सुनिएगा, पहला क्या कारक हुआ, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में पहला आता है जल की उपलब्धता। क्या हुआ, जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता हम जानेंगे हम लोग। जल जीवन का सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान सुनिए बुआ, जल जीवन का हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। मतलब जहां पानी मिलेगा वहां लोग रहेगा, जहां पानी नहीं मिलेगा वहां लोग रहेगा नहीं रहेगा। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। मैंने इसका मतलब आप क्या जाने, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पानी के हिसाब से भी क्या होता है, आदमी का जनसंख्या रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पानी का सुविधा नहीं है, जहाँ पानी मिल भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ कोई लोग रहेगा, वहाँ संख्या बहुत कम रहेगा, ना मात्रा में रहेगा, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पानी अच्छा मिल रहा है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर लोग रहेगा। ठीक है, अभी नहीं कि अब जहाँ बाढ़ आ गया तो वहाँ लोग रहेगा, तो ठीक है, वैसा भी नहीं समझना है आपको। अब कह रहा है भू आकृति। कौन आकृति हुआ? भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा क्या हुआ? भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयत देते हैं। जहां बराबर जमीन होता है लोग वहां पर रहना चाहता है, जहां बराबर जमीन नहीं तो वहां रहना नहीं चाहता है। इसके कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। कहाँ लोग बराबर रहना चाहते हैं? बराबर इसलिए रहना चाहते हैं कि वहाँ सड़क बनाने में आसानी हो, वहाँ हर सुविधा हम लोग को आसानी से हो जाएगा। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होता है। अब जहाँ पहाड़ हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ रोड बनाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो लोग क्या कहता है, लोग चाहता है कि हम लोग समतल भूमि पर रहें। कहाँ रहे हुआ? समतल भूमि। जहाँ बराबर भूमि रहो, जहाँ समतल भूमि रहो, वहाँ लोग रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर आसानी रहेगा। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहां पर भूमि वैसा नहीं है वहां पर जनसंख्या होता है कम पड़ता है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। सुनिए, कह रहा है कि देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर भी अगर भूमि का स्ट्रक्चर सही है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा, और जहां पर क्या होगा, भूमि का स्ट्रक्चर सही नहीं है वहां पर जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। जहां जल का उपलब्धता होगा वहां जनसंख्या ठीक होगा, जहां जल का उपलब्धता नहीं होगा वहां जनसंख्या होगा कम होगा। ये क्या हो गया, हुआ भौगोलिक कारक हुआ। कौन कारक हुआ? भौगोलिक कारक। सुनिए, अभी अब जानेंगे हम लोग भौगोलिक कारक में आता है जलवायु। क्या हुआ? जलवायु। ध्यान दीजिए हुआ जलवायु, उसके बाद आता है मृदाएं। जलवायु में जानेंगे, खूब ध्यान समझिएगा। अति उष्ण पढ़ाने के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन हम पारी पूछेंगे कि हाँ किस तरह है, तब सब आप लोगों को पाएगा बढ़िया से। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। देखिए, जहाँ जलवायु अच्छा ना हो, जहाँ मान लीजिए जहाँ पर हरदम बाढ़ आ रहा है, जहाँ हरदम क्या रहा है, भूकंप आ रहा है, जहाँ पर कहा रहा है हरदम ज्वालामुखी नहीं कर रहा है, तो वहाँ लोग रहेगा। ठीक है, कह रहा है सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। सुविधा वाला जलवायु जहाँ वहाँ का जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। देखिए हुआ, अभी हम लोग जाने तीनों पॉइंट है हुआ, वो पॉइंट जाने तीन गो। पहला पॉइंट हम लोग क्या जाने हुआ, जल की, जहाँ जल की उपलब्धता हो, जहाँ जल हो। दूसरा क्या जाने हुआ, भूमि की आकृति, भूमि अच्छा हो, भूमि की आकृति। और तीसरा क्या जाने हुआ अभी, जलवायु। यानी जब तीनों क्या होता है, अनुकूल रहता है तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा होता है, लेकिन अगर अनुकूल नहीं होता है तो जनसंख्या क्या होता है, कम होता है। अधिक मृदाएं उपजाऊ हुआ। चलो, नहीं, प्रवास के दो कारण होता है आपका। एक बार है प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। खूब ध्यान सुनिए हुआ, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। सुनिए, कह रहा है ये सब कारक हो गया, प्रतिकर्ष कारक हो गया, जैसे बेरोजगारी हो गया, रहन सहन वो अच्छा नहीं है, लड़की राजनीतिक कारक बढ़िया नहीं है, ये सब क्या हुआ, प्रतिकर्ष में आया। अभी अपकर्ष में क्या होता है, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं
शांति और अस्थायित्व जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण बनाते हैं। देखिए, दो होता है। पहला होता है प्रतिकर्ष कारक, जिसमें बहुत सारा चीज़ आया, सामाजिक आर्थिक बहुत सारा ये हो गया, ये क्या गया, अपकर्ष कारक गया। अभी हुआ कह रहे क्या आप जानते हैं, देखिए क्या कर रहा है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 500 साल में कितना हुआ, जनसंख्या 10 गुना से अधिक क्या हुआ, बढ़ा है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। 20वीं सदी में कितना जनसंख्या बढ़ा हुआ, 4 गुना बढ़ा है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। हुआ हर साल क्या होता है, 8 करोड़ लोग क्या होते हैं और जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। क्लियर। करा जनांकीय संक्रमण, ध्यान देगा, जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की, हुआ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के, सुने हुआ, जनांकीय संक्रमण, इसका उपयोग क्या होता हुआ, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की, कौन क्षेत्र का, ठीक है, जनसंख्या के वर्णन, उसका जनसंख्या का होता है वर्णन होता है, बारे में बोला जाता है कि भविष्य जनसंख्या से है हुआ, मतलब कोई क्षेत्र हो गया, उसका जनसंख्या बारे में बताया जाए, अभी जनसंख्या और भविष्य जनसंख्या का तुलना किया जाता है। देखिए के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है, हुआ यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है और किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। सुनिए हुआ, एक बार फिर समझ लिया, अपना भाषा बताया बढ़िया से। जनांकीय संक्रमण मतलब होता है कि कोई गांव हो गया या कोई जगह या कोई जगह के बारे में बात करें, वहाँ अभी का जनसंख्या इतना है, उसका तुलना भविष्य से और बीते वर्ष से तुलना किया जाता है कि कितना जनसंख्या बढ़ेगा, क्या होगा, वही कहा था हम लोग का जनसंख्या संक्रमण। क्या था हुआ, जनसंख्या संक्रमण। ऐसा का ध्यान दो, एनसीईआरटी ध्यान दे। चलो, ग्रामीण खेतीहर हुआ है, ग्रामीण खेतीहर क्या हुआ, इन नगरीय हुआ, नगरीय औद्योगिक, क्या हुआ, नगरीय औद्योगिक, ध्यान समझना, समझ बाद में। ग्रामीण खेतीहर से नगरीय औद्योगिक। गांव में क्या होता है, खेती का काम होता है, नगर में क्या होता है, औद्योगिक काम होता है। इसमें जनांकीय क्या है, संक्रमण बात हो रहा है। देखिए अब क्या ग्राफ देख बताया है, ग्राफ को बढ़िया समझिएगा, ग्राफ बहुत बेहतरीन ग्राफ है इसका। इसके बारे में एक मॉडल तैयार हुआ है, अभी हम ही मारेंगे तो घबराओ मत, ध्यान दो। ई जो है एक यह रेखा हो गया, एक यह रेखा हो गया। करे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, देखिए क्या सिद्धांत बता रहा है। करे वर्तमान विश्व के उदाहरण, बांग्लादेश वर्षा वनों के आदिवासी, ये है पेरू, ये श्रीलंका, ये कनाडा, जगह का नाम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, मैंने कहा जन्म कितना हुआ है, कितना मृत्यु हुआ है, उसके बारे में देखिए ग्राफ बता रहा है। सुनिए, इसका जनसंख्या कहाँ गया है, यहाँ तक गया है, ठीक है। इसका भाग जो है यहाँ तक गया है। दूसरा जो अवस्था है, सुनिए, कह रहा है दोनों के बीच क्या गया है, जनसंख्या में प्रकृति में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ, यहाँ जन्म हुआ है, क्या हुआ है, ये जन्म हो गया, ये क्या है, मृत्यु हो गया। दोनों के बीच में क्या हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, तुलना किया है। क्या हुआ, तुलना किया है, क्या चीज में किया है, देखिए दोनों का क्या हुआ, दोनों का क्या किया, मॉडल तैयार किया है कि जैसे एक तरफ से जन्म हो रहा है तो जन्म संख्या है, अब मृत्यु संख्या हो रहा है, दोनों के बीच में जो अंतर दिखा रहा है वही क्या कर रहा है, मॉडल में बता रहा है, ठीक है। हुआ मॉडल में बता रहा है, देखिए हुआ मॉडल बनाने नहीं देगा, खाली समझाने के लिए बताया है। देखिए प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मतेयरता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की
क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। सुनिए, हुआ कह रहा है कोई क्षति हुआ कहीं क्षति हुआ, कहीं नुकसान हुआ, तो उसे कहा था लोग फिर से उत्पादन करके उसको मतलब पूर्ति को करता है, पूरा करता है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, धीमी होती है। और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। कहते अधिक लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवार की परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जहां पर क्या होता है, बड़ा लोग होता है वो कहता है और संख्या का होता है कम होता है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिक स्तर निम्न होते हैं। जहाँ पर लोग कहते हैं कम पढ़ा लिखा होता है, तो जीवन स्तर क्या होता है, छोटा होता है, अच्छा बेहतरीन नहीं होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में था। 200 पहले का था, 200 वर्ष पहले सब लोग का तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसका स्तर बढ़िया था नहीं। अब हुआ आज क्या हो रहा है लगा, आज क्या हो रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो बहुत कम, मतलब मृत्यु दर बहुत कम हो रहा है। पहले होता था 10 बच्चा जन्म लिया जिसमें 5 6 मर गया। ठीक है, पहले जमाना में उस तरह का उसमें उतना टेक्निकल नहीं था। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, लेकिन द्वितीय का हुआ प्रजननशीलता उच्च बनी हुई है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। क्या होता है, समय के साथ घटते जाती है। करा हुआ अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वस्थता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। जब आदमी साफ सुथरा रहेगा, जब आदमी स्वच्छ रहेगा, तो मृत्यु में कमी आएगा। इस अंतर का जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होता है। वो है पहले क्या था, वो पहले लोग उतना होशियार नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, किस तरह बीमारी बहुत होता था, बहुत बीमारी होने चलते बहुत लोग मर जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, बीमारी कम हो रहा है, जिससे लोग आ रहा है बच रहा है, थोड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हुआ अंतिम अवस्था में हो रहा है प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। वो ध्यान दीजिए, तो जनसंख्या होता है स्थिर हो जाती है ना, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। कहती हुआ जनसंख्या होती है नगरीय होती है या शिक्षित हो जाती है, तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। क्या होता है, उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। क्या करती है, परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। मानी जितना बताया क्या कर रहा है कि आदमी क्या होता है, जनसंख्या घटने बढ़ने के कारण क्या है, अशिक्षा भी होता है। जब आदमी अशिक्षित होगा तो उतना बुद्धि नहीं रहेगा, वो किस तरह रहेगा, तो बहुत सारा उसको परेशानी होता है, बहुत सारा मृत्यु दर हो जाता है। लेकिन जब आदमी टेक्निकल बढ़ जाता है, आदमी के पास ज्ञान होता है, तो मृत्यु दर क्या होता है, कम होता है। मृत्यु दर कम होगा तो लोग का जनसंख्या बढ़ेगा। सुनिए, हुआ इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को सम्मिलित करने की योग्यता रखती है। माने मनुष्य ऐसा है कि अपने प्रजननशीलता को, अपने संख्या को सीमित रख सकता है चाहे तो। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, सुनिए लो। परिवार नियोजन के काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन आप 10वें पढ़े होंगे। परिवार नियोजन क्या होता है, इसमें पहले से प्लानिंग करना कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सोच रहा है कि ना हमारा बच्चा दुए कोई उसे बेसिक ना पढ़ाए। ठीक है, कहता है परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर जनसंख्या नियोजन प्लानिंग कर दी जाए तो बच्चा का संख्या कम रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसको उतना मतलब जैसे मान लीजिए एक रोटी में 5 आदमी बांटिए, एक रोटी में 2 बांटिए, तो अंतर हो जाएगा। तो क्या होता है, उसमें स्तर घट जाता है। अब कितनी संपत्ति है, लेकिन बच्चा ज़्यादा होगा, जनसंख्या होगा, संपत्ति का कम हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, महिलाओं की भी जो शारीरिक स्थिति है वो टूट जाता है, सही का स्थिति का खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण के सहायक हो सकते हैं। अब मतलब किस तरह किया जाए जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, सब उपाय हो गया उसका। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1700 कहा था कि लोग की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है। खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा क्या होगा, अधिक तेजी से बढ़ेगी। बार में कर रहे हैं, जब पहाड़ है कॉपी लेकर खड़े रहिए, सुनिएगा, कुछ देर तक याद आएगा, आज भी नहीं याद आएगा, बस फिर निकल जाएगा।
मेन पॉइंट लिखिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगा, बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा लंबा चौड़ा। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा सूद द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। सुनिए हुआ, आपको क्या करना है होमवर्क में आपको एक पार्ट और 2 पार्ट का क्वेश्चन और आंसर याद करना है। उसके बाद में सुनिए, इसका एक आपको बनाना है, क्या करना है, एनालिसिस करना है, आपको विश्लेषण करना है, छोटे छोटे भाग में बनाना है आपको खुद से, जिससे का आपको याद रहेगा हमेशा, पार्ट को घोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोबारा खत्म।